वेलकम टू संडे की रात सलमान कुरैशी के साथ। ये कहानी है कार्तिक और आधारिका की। ये दोनों शिमला में रहते थे, मगर इनका सपना था कि हम भी सपनों के शहर में जाकर अपना घर बनाएंगे। ये दोनों मुंबई शहर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और दोनों की एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है। शादी के बाद ये दोनों सपनों के शहर मुंबई में आ जाते हैं और रेंट पे एक फ्लैट ले लेते हैं। मगर दोनों को अलग अलग कंपनी में जॉब मिली थी। कार्तिक अपने काम में और ऑफिस के इन्वायरमेंट में घुल मिल गया था, मगर आधारिका को ऑफिस का माहौल और ऑफिस में कुछ काम करने वाले सही नहीं मिले। वो लोग ना आधारिका को कोई काम सिखाते थे और ना ही उससे ज़्यादा बात करते थे। सबको डर रहता था कि अगर हमने अपना काम इसे सिखा दिया तो बॉस हमें निकाल देगा और इसे हमारी जगह रख लेगा। आधारिका को काम करने में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, इसलिए उस जॉब से वो फेड अप हो गई और उसने उस जॉब को छोड़ दिया। 6 महीने हो चुके थे, पर आधारिका को कोई जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन आधारिका को जॉब के लिए कॉल आया, मगर वो लोग उसे सैलरी कम दे रहे थे उसकी पिछली वाली जॉब से। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उसके पास, इसलिए उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन ऑफिस में गुजरने के बाद ऑफिस का माहौल उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस कंपनी में लड़के लड़कियां खुलेआम सिगरेट गुटखा वगैरह खाते थे। जब आधारिका ने अपने कलीग से पूछा, तुम इतने अच्छे घर से हो, फिर ये सब क्यों करते हो, तो वहाँ सबकी यही कहानी थी। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है और तकलीफ़ में ही ज़िंदगी है। धुएं में हम अपने फ़िक्र को उड़ाकर ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। अब हर कंपनी में ये आम हो चुका है, पीना पिलाना और नशा करना। अगर तुम ऐसे माहौल में खुद को नहीं ढालोगी तो किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। लेकिन आधारिका से ये सब ना हुआ, उसने वो जॉब भी छोड़ दी। आधारिका को एक और जॉब मिली इंडस्ट्रियल कंपनी में, मगर वहाँ काम का टेंशन, बॉस का टेंशन, मैनेजर का टेंशन, डेली रिपोर्ट क्रिएट करना, अपने सीनियर का मिसबिहेव को बर्दाश्त करना, लोकल ट्रेन में धक्का मुक्की खाकर जॉब पर टाइम पर पहुँचना, ये सब उसे परेशान कर रहा था। कार्तिक कई दिनों से उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान था। वो उसे कहता है कि तुम ये जॉब भी छोड़ दो। ऐसी कंपनी में जहाँ फ्रीडम ना हो वहाँ काम करके क्या फ़ायदा। जहाँ रूल्स रेगुलेशन हो, जहाँ फ्रीडम ना हो, ऐसे रूल्स रेगुलेशन किस काम के जो हमारी हेल्थ ख़राब कर दें। मगर आधारिका कहने लगी, अगर ये जॉब भी छूट गई तो फिर मैं क्या करूँगी। मुझे भी ऐसे माहौल में घुलना मिलना होगा, वरना हमारा फ्यूचर कभी सेट नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ तो कोई दूसरा आएगा और मुझे धक्का देकर आगे निकल जाएगा। ज़िंदगी की यही रीत है और हम इस शहर में कुछ बनने आए थे और बनकर ही रहेंगे। कार्तिक कहने लगा, ज़रूरी नहीं है ऐसी ही कंपनी सब हों, मेरी भी तो कंपनी है, वहाँ ये सब नहीं होता। कुछ कंपनी अच्छी भी होती हैं जिन्हें सिर्फ कंपनी के काम से मतलब होता है, रूल्स रेगुलेशन से नहीं। अपने 9 आवर पूरे करो और अपने घर जाओ। लेकिन आधारिका ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और उसी कंपनी में वो काम करती रही। लोगों के साथ घुल मिल गई। अब वो भी सिगरेट शराब पीने लगी, पार्टी में जाने लगी, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने लगी थी और घर को देर से आने लगी। ये सब देखकर कार्तिक उसे समझाने लगा, ये सब गलत है, इस कंपनी में काम मत करो। तुम अपना फ्यूचर सेट करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रही हो। आधारिका कहती है, अगर ये जॉब भी छोड़ दी तो फिर हम क्या करेंगे। दुनिया ऐसी ही है और हमें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। वैसे भी ये मॉडर्न ज़माना है, सिगरेट शराब नशा ये सब आम बात है। कार्तिक चिल्लाकर कहता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जैसी दुनिया वैसे हम क्यों बने। आधारिका, लोगों के साथ काम करते हुए तुम्हारी थिंकिंग भी बैड हो चुकी है।
मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सब छोड़ दो, वरना ऐसे नशों से ज़िंदगी का दी एंड बहुत जल्द हो जाता है। आधारिका और कार्तिक के बीच में झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। आधारिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और उसे कई बीमारियां घेर लेती हैं और उसकी मौत जल्द हो जाती है। कार्तिक को अफसोस होता है कि वो आधारिका को समझाने में नाकाम रहा। कार्तिक अब टेंशन में रहने लगा। कुछ दिनों से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो वापस शिमला जाना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि ऐसे माहौल में काम करना ही नहीं है। उसी रात आधारिका की आत्मा उसके सपने में आती है और कार्तिक से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज हम एक साथ होते। तुमने सही कहा था कि ज़िंदगी हमें दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ रहकर जीनी चाहिए। कुछ दिनों बाद आधारिका की आत्मा कार्तिक के सामने आती है और कहती है, कार्तिक, तुमने जो कहा था वो सही था, मैं गलत थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपना ख्याल रखना। अलविदा। ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।